प्यारे भक्तों, राम राम जी। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धन दोष की, निर्धनता दोष की और अपव्ययता दोष की। ये तीनों दोष होने पर इंसान के पास में पैसा या तो आता नहीं है या टिकता नहीं है। क्या आपके पास भी धन आता नहीं है? अगर धन आ भी जाए किसी प्रकार से धन मिल भी जाए तो टिकता नहीं है, या जितना धन आपको चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए, उतना धन आप कमा नहीं पाते हो, उतना धन आपको मिल नहीं पाता है। अगर ये सारी की सारी बातें अगर आपके साथ हो रही है तो इस कथा को आप बार बार सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह कथा इस धन दोष निवारण के लिए ही कही जा रही है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा कब भर जाता है पता ही नहीं चलता, उसी प्रकार कथा भक्ति करने से कब मनोरथ सिद्ध हो जाता है, बिन मांगी मुराद पूरी हो जाती है, इसका भी पता नहीं लगता है। परंतु कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, और अगर सुनो तो शुरू ही मत करो। अगर पूरा नहीं सुन रहे हो उसे शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर कथा को शुरू कर दिया है सुनना तो पूरा सुनना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना चाहिए। और अगर शुरू किया तो उसे पूरा सुनो। अच्छा, अगर कथा को पूरा नहीं सुनते हैं तो कथा दोष लगता है, जिस दोष के कारण से हमें नुकसान होता है। अच्छा, कथा दोष लग जाए तो क्या करना चाहिए? कथा दोष लग जाए तो कथा को बार बार सुनना चाहिए। इससे कथा का दोष भी दूर होता है और कथा का लाभ भी मिलता है। इसलिए अगर आपको कथा सुननी है, अपने धन दोष को दूर करने के लिए कथा सुननी है, तो आप वीडियो को आगे देखिए, वरना वीडियो को यहीं बंद कर दीजिएगा। कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके दोषों को दूर करने के लिए कथा सुना रहे हैं, ना कि आपके दोषों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको कथा सुना रहे हैं। कथा सुनने के लिए कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुन के श्रद्धा भाव के साथ मनोरथ पूर्ति के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए सुनना चाहिए। तो जो कथा है वह है अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। वैसे तो गुरुवार की ये कथा है, गुरुवार का व्रत करने वाले सुनते हैं, मगर एक रहस्य की बात है, यह एक राज की बात है। यह कथा जो बृहस्पतिवार की व्रत कथा है, ये एक सिद्ध कथा है। अगर इसे बिना व्रत किए किसी भी वार को किसी के भी द्वारा सुना जाता है तो उसका धन दोष, निर्धनता दोष, अपव्यय दोष दूर होता है और वो इंसान धन धान्य से संपन्न बन जाता है। ये इस कथा की गुप्त बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो कथा को पूरी सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, और अगर कथा नहीं सुननी है तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिएगा। कथा कुछ इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान, ये तो सभी चाहते हैं। कौन ऐसा है जिसको धन अच्छा नहीं लगता, संतान अच्छी नहीं लगती? पुत्र और लक्ष्मी तो पापे के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, उन्हें पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाए, उनके लिए सुविधाएं उत्पन्न करो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे कई कई काम हैं जिसको तुम अपने धन से कर सकती हो, और जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं तो इन सब से तंग आ गई हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूँ, इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु।
तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो, तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना। गुरुवार को माथा नहीं धोना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, लेकिन उसको कहा कि तुम अपना माथा धो करके, अपना सिर धो करके स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हें बृहस्पतिवार का दोष लगेगा और उस दोष के कारण से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। 3 सप्ताह में 3 बृहस्पतिवार आए। तीनों दिन उसने अपने सिर को नहाया, बत्ती चढ़ा के कपड़े धोए, और 3 गुरुवार कैसा करते उसको गुरुवार का दोष लगा और उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन करने के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। उसकी ये स्थिति हो गई। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। जहाँ जाऊँगा, काम मांगूंगा तो हंसेंगे मेरे ऊपर कि राजा ये काम मांगने के लिए आया है। आज राजा की ऐसी दशा हो गई है। तो ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ से जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। तो इस प्रकार से वो एक लकड़हारा बन गया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों उदास रहने लगी। उधर एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, उसके पास बहुत पैसा है। तो उसके पास जा और कुछ लेकर के आ जा, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया कि भाई तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है और कुछ काम के लिए भेजा है। लेकिन जो रानी की बड़ी बहन थी, जो उस समय कथा सुन रही थी, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी थी उदास हो गई। उसे गुस्सा भी आया कि भाई रानी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी दासी वहाँ से वापस आकर के रानी को सारी बात बता देती है कि भाई तुम्हारी बहन ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझसे पूछा भी नहीं। ये सब सुनकर के रानी ने अपने भाग्य को कोसा कि राजा भी चला गया परदेश, बहन के पास मदद के लिए भेजा, उसने भी कुछ नहीं सुना, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा वो अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर रानी की जो बहन थी, जो उस समय कथा सुन रही थी, अब वो कथा समाप्त होने पे सोचती है कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे बोली नहीं, इससे दुखी तो हुई होगी। उसने जाके अब मेरी बहन को बताया भी होगा कि भाई मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तो कथा सुन करके और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक कथा सुनाई जाती है, तब तक ना तो उठते हैं, ना कथा के बीच में बोलते हैं, किसी से बात करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी दासी की बात नहीं सुन सकी, ना उससे मैं कुछ बोल सकी, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी को क्यों भेजा, वो क्यों आई थी? तो रानी ऐसी बात सुन के बोलती है, बहन तुमसे क्या छिपाऊँ, तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था, हम भूखे मर रहे हैं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी कि 7 दिन से हमने खाना नहीं खाया है। रानी की बहन बोली, अरे देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देखो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा उसको मिल गया। ये बृहस्पति देव की उस पर कृपा हो गई। ये देख करके दासी को भी हैरानी हुई, रानी भी हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता, हम रोज़ भूखे मरते हैं, तो हम व्रत ही तो करते हैं, हम रोज़ व्रत ही कर रहे हैं, तो क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ लो कि कैसे व्रत किया जाता है, ताकि हम भी व्रत कर लें। व्रत तो वैसे ही हो रहा है, चलो कथा भी कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, तो व्रत पूरा हो जाएगा। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा, तो बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल लेनी है, मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करें और भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। व्रत की कथा सुननी है, पीला भोजन नहीं करना है, पीले चावल खा लो, पीले रंग का कोई भी भोज्य पदार्थ आप खा सकते हो।
इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चिन्ना और गुड़ लेके आ गई। जो घोड़ों को खिलाया जाता है उनमें से कुछ लेके आ गई। फिर उनसे केले की जड़ भी ले ली और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे खुश थे, प्रसन्न थे कि भाई इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा है। तो वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे के आ गए कि चलो हमें पता लगा है कि आपका व्रत है, तो ये हमारे ऐसे कोई बहाना करके उनको दे दिया कि आपको भोजन भेजा है। तो ये भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर के भोजन किया। उसके बाद तो वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी कि बढ़िया बात है भाई, हम तो ये गुरुवार का व्रत तो पूरा करेंगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। जो पैसा कहीं अटका हुआ था मिल गया, लोगों ने ला के दे दिया। रानी थी तो वापस धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी क्या थी, रानी पहले के जैसे फिर से आलस्य करने लगी कि चलो अब पैसा आ गया है, अब किसकी ज़रूरत है। उसने गुरुवार की व्रत कथा करनी, व्रत करना भी छोड़ दिया। ये सब देख करके दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस्य होता है। अरे आलस को छोड़ो और इस भक्ति को पकड़ के रखो। ऐसे रानी को दासी समझाते हुए कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जो पितृ जो उच्च लोकों में बैठे हैं वो तुमसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, दान पुण्य धार्मिक कार्यों में खर्च करने लगी और ऐसा करने से पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। तो बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद में प्रसाद बांट के उसे ग्रहण करना चाहिए। इधर राजा की क्या हालत थी, राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा कि भाई मेरा तो राज्य वहाँ पे है और मैं यहाँ लकड़हारा बन के लकड़ियाँ काट रहा हूँ। तब उसको व्याकुलता होने लगी। वो गुरुवार का ही दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। जिस जगह रुका था वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक साधु महाराज आ गए। और साधु महाराज कौन थे, वो स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बृहस्पति देव बोले, वो साधु बोला, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू अकेला चिंता मगन क्यों बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है। तो राजा के रूप में लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आपको क्या बताना, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कह के वो तो रोने लगा और साधु को अपनी आप बीती अपनी आत्मकथा सुना दी। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण से रुष्ट होकर के, क्रोधित होकर के, नाराज होकर उन्होंने सारी तुम्हारी संपत्ति नष्ट कर दी, रास नष्ट कर दिया, तुम्हारी ये दशा कर दी कि तुम परिवार से दूर यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हो। लेकिन अब तुम चिंता दूर करने के लिए मेरे कहने पर चलो, जैसा जैसा मैं तुम्हें बताऊँ तुम वैसा काम करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन की कथा करना, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाना, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना और कथा के पश्चात सारे परिवार को, सुनने वाले प्रेमियों में ये अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करना। इस प्रकार से तुम्हें व्रत करना है। अगर ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये बात कर करके लकड़हारा बोला सुन करके कि हे प्रभु, मैं तो लकड़ी बेच के इतना पैसा कमा नहीं पाता हूँ कि भोजन के उपरांत कुछ बच सके। जो लकड़ी काट के पैसा मिलता है उससे भोजन ही मिल पाता है, वही बड़ा मुश्किल से मिलता है। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं बचता है कि मैं कुछ व्रत के लिए प्रसाद ला सकूँ, सामग्री ला सकूँ। रात्रि को मैंने स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, इससे मेरे पास उसके कोई साधन भी नहीं कि उसकी खबर मंगा सकूँ कैसी है, क्या कर रही है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ऐसा। तो साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, टेंशन मत लो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी काट के शहर में जाना, लकड़ियाँ बेचना। तुम्हें रोज़ जितना रुपये मिलता है, अगर मान लो 100 रुपये मिलता है तो उससे डबल रुपये तुम्हें मिलेगा, 200 रुपये मिलेंगे, जिससे तुम भली भांति भोजन खुद कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और तुम उस दिन का व्रत उपवास कर लेना। ये कह के साधु महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए, बृहस्पति देव वहाँ से चले गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा गया जंगल, लकड़ियाँ काटी, शहर में बेचने के लिए लाया और उस दिन उसे वास्तव में और दिन से अधिक पैसा मिला। जहाँ 100 रुपये मिलते थे वहाँ उसको 200 रुपये मिले। तो राजा ने उससे चीने लिए, गुड़ लिए, ये सब लेकर के गुरुवार का व्रत किया और उस दिन उसके सारे क्लेश, सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ाएँ दूर हो गई। परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो आलस के मारे बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से वापस बृहस्पति भगवान नाराज़ हो गए। बोलो, ऐसी दशा हो गई उसकी। फिर उस दिन राजा, जो नगर का राजा था, उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, ना कोई आग जलाएगा। आग जलाएगा मतलब अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सारी जनता को, सारे लोगों को मेरे यहाँ भोजन करने आना है, ये राजा ने घोषणा करवा दी। और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा, अपने घर में रोटी बना के खाएगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी, उसे मौत दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा। किसी कारण से उसको लेट हो गया तो राजा ने उसको अपने साथ घर लेके आ गया कि भाई वहाँ तो भोजन खत्म हो गया है, तुम घर चलो मेरे साथ। और घर ले जाकर उसको भोजन करवा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पे उसका हार लटका हुआ था। रानी जहाँ अपना हार, अपने गहने रखती थी, उस खूंटी को देखा और वहाँ वो हार उसे दिखाई नहीं दिया। अब रानी को ये शक हो गया कि भाई ये आदमी आया है हमारे घर पे भोजन करने के लिए, लकड़हारा, हो ना हो इस मनुष्य ने ही मेरा हार, मेरा गहना चुरा लिया है। तो उसने सिपाहियों को बुला करके उस राजा को, उस लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। अब जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने मेरे कैसे फूटे कर्म हैं, मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। और वो उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था कि भाई उसने जब कहा था तो उसकी बात सच सिद्ध हुई थी, मैं भूल गया, गुरुवार का व्रत नहीं किया और फिर से मेरी हालत हो गई। तो ऐसा जब वो विचार कर रहा था तो उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख के कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अब फिर से तू चिंता छोड़, टेंशन मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे मिलेंगे, 4 आने तेरे को मिलेंगे। तो उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट फिर से दूर हो जाएंगे। तो ये सुन करके उसने देखा, बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे 4 आने मिल गए। लकड़हारे ने कथा कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा के सपने में गए वो, कहा कि राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, उसने तेरी रानी का हार नहीं चुराया है, वो तो खुद राजा है। जैसे तू राजा है वैसे भी वो राजा है और अभी वो किस्मत के मारे लकड़हारा बन के तेरे राज्य में लकड़ियाँ काट रहा है, लेकिन वो राजा है, उसे छोड़ देना। और रानी का हार तुझे उसी खूंटी पर लटका मिलेगा जहाँ उसको मिलना चाहिए, उसे छोड़ देना। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसको धमकी दे दी। तो रात्रि को स्वप्न देख के राजा सुबह उठा, खूंटी पर जाके देखा तो हार वहीं था। तो लकड़हारे को बुलाया, उस राजा को बुलाया, क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया कि आप भी राजा हो मेरे समान, तो ये मेरी तरफ से उपहार लेके जाओ। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। अब जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि नगर में जब वो गया था उससे ज़्यादा बाग वहाँ पर है, ज़्यादा तालाब वहाँ पर है, ज़्यादा कुएँ वहाँ पर है और बहुत सी धर्मशालाएँ, मंदिर, बहुत कुछ बन गया है। राजा ने पूछा कि भाई ये बाग है किसका है, ये धर्मशाला किसकी है, अब यहाँ का कौन राजा है। तो नगर के सब लोग कहने लगे कि राजा तो चला गया परदेश, लेकिन ये सब रानी का है और बांदी के हैं। अब तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि भाई रानी ने ये सब कहाँ से कर लिया, कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। रानी को जब ये खबर पहुंची कि राजा आज आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, अपनी दासी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हम भूखे मरे थे तब वो गए थे, अब ऐसी हमारी हालत देख कर वो लौट नहीं जाएगी, कहीं रानी ने दूसरा विवाह कर लिया है, उनको शक नहीं हो जाए, इसलिए तू पहले ही जाके दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो दासी दरवाजे पर जाके खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ लेकर आ गई कि राजा जी आओ, रानी आपका इंतज़ार कर रही है। राजा पहुंचा और राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ, तुमने क्या दूसरा विवाह कर लिया है, दूसरे राजा की मदद ली है, ये सब बताओ मुझे। तब रानी ने कहा कि राजा जी, ये सब धन तो बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी रोज व्रत करूंगा। मैंने कथा के शुरू में ही बताया ना
कि बृहस्पति देव की कथा को आप केवल व्रत करने वाला नहीं, कोई भी सुन सकता है, क्योंकि राजा के साथ जब ऐसा बीता उसके भाग्य खुले तो उसने रोज़ 3 बार कहानी सुनना और रोज़ व्रत करना शुरू कर दिया। ऐसे आप भी कर सकते हो। तो अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार यही कहानी वो सबको कहता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहता, क्योंकि कहानी सिद्ध कहानी है, जो सुनता है वो निहाल हो जाता है। तो एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। ऐसा करके घोड़े पे सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं, किसी की अर्थी जा रही है। तो उस अर्थी को रोक के राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा तो सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, यहाँ तो आदमी मरा पड़ा है और उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, चलो भाई कोई बात नहीं, ये गया ही है, अर्थी में जा रहा है, तो अर्थी के समय इस आदमी के निमित्त ही कथा सुन लेते हैं। तो कथा ही तो सुना रहा, और तो क्या है। तो राजा ने दान निकाली और कथा आदि समाप्त हुई तो देखा कि मुर्दा हिलने लग गया है, और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मरा हुआ मनुष्य उठ कर बैठा हो गया, खड़ा हो गया। तो आओ मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उसे कहा कि भैया तुम भी मेरी बृहस्पति बार की कथा सुन लो। किसान बोला, अरे मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूँगा, मुझे काम करने दे, ये कथा किसी और को जाके सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। इधर राजा आगे गया और पीछे वो जो बैल जो खेत जोत रहा था वो तो पछाड़ खा के गिर गया, और किसान के पेट में भी ज़ोर से दर्द होने लगा। किसान भी काम करने लायक रह नहीं गया। तो किसान की माँ उसी समय रोटी लेके आई थी। उसने देखा, अपने बेटे से पूछा, भाई क्या हो रहा है, ये बैल कैसे गिर गया, तू पेट पकड़ के कैसे सो रहा है। तो राजा ने कहा, भाई अभी किसी आदमी ने मेरे को बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा था, मैंने उसको मना कर दिया, उसके जाते हम दोनों की हालत ऐसी हो गई। ये सुनते ही बुढ़िया तो दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि तेरी कथा मैं सुनूंगी, पर तू अपनी ये कथा मेरे खेत पे चल कर ही सुन, चल मेरे साथ पीछे वापस। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाके वापस बैठ के कथा सुनाई, और जिसको सुनते ही बैल वापस खड़ा हो गया, किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया, दोनों स्वस्थ हो गए। अब ऐसा करके राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की, खूब उसे अच्छा खाना खिलाया। और दूसरे रोज जब राजा जगा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ तो लोग पहले खाना खाते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अगर कोई पड़ोस में हो तो तुम देख लेना। देख आती हूँ, मैं भी जाती हूँ। वो देखने के लिए चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसने खाना नहीं खाया हो, भोजन नहीं किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जहाँ पे लड़का बीमार था। तो ये पता लगा लड़का बीमार इसलिए है क्योंकि 3 दिन से किसी ने वहाँ खाना खाया नहीं, भोजन नहीं किया है। तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा कि तुम कथा सुन लो, वो तुम्हें भोजन भी करवा देगा, दोनों काम हो जाएंगे। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, उसको सुनते ही उसका लड़का ठीक होकर बैठ गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगेगी, राजा जी कितने बड़े भगत हैं, भाई जिसको कथा सुनाते हैं वो निहाल हो जाता है। तो एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना। तो बहन ने कहा कि अपनी सास से पूछूंगी। सास को पूछने के लिए गई तो सास ने कहा कि हाँ चली जा, तू तो चली जा, लेकिन अपने लड़कों को लेके मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है, तेरे भाई के कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसे के साथ में अपने बेटों को लेके मत जाना। बहन ने अपने भाई से कहा, राजा से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, पर बालक कोई नहीं जाएगा, घर से लड़का कोई नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई लड़का नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी चल के, मामा के घर तो चलेंगे ना। बोले सास ने मना कर दिया। तो दुखी मन से राजा नगर को लौट आया और रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारे पास में कोई औलाद नहीं है, तो हमारा कोई मुंह भी देखे ऐसा हमारा धर्म नहीं रह गया है। और कुछ भोजन आदि उसने किया नहीं। रानी बोली कि प्रभु ऐसे क्यों चिंता करते हो, बृहस्पति देव ने हमें गरीबी से निकाल के वापस सब कुछ दिया है, तो हमें औलाद भी दे देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि राजा उठ जा, क्यों चिंता कर रहा है, टेंशन फ्री रहे, सारी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है, ठीक है, पेट से है। राजा ये बात सुन के बड़े खुश हो गया। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ, राजकुमार पैदा हुआ। राजा बोला कि रानी मेरी बहन आ रही मिलने के लिए। अब स्त्री है ना, बिना भोजन के रह सकती है, खाना खाए बिना रह सकती है, पर बिना ताना मारे बिना कुछ कहे रह नहीं सकती। तो मेरी बहन जब भी आए तुमसे कुछ कहे तो तुम वापस कुछ उससे कहना मत। रानी ने उस समय तो सुन के उसको हाँ कर दिया कि हाँ तुम्हारी बहन को मैं कुछ नहीं कहूँगी। रानी की बहन जब सुख समाचार सुन के आई तो बड़ी खुश हुई, बधाई लेके अपने भाई के आई।
तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। उसने उसको टोन कस दिया। तो राजा की बहन भी हंस के बोली कि भाभी, मैं अगर इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ठीक है ना। इस वीडियो को केवल खुद को ही नहीं सुनना है, दूसरों को भी शेयर करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है। उन सभी के बृहस्पति देव मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज की ये कथा आपके धन दोष को दूर करने वाली है। अगर आप भी इसको दूर करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और किसी प्रकार कोई समस्या है तो वो भी लिखिएगा, उसको भी दूर करने के लिए मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर समर्पित करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।